Assalamualaikum students, how are you? I hope you are fine. Today we will discuss about 9th class mathematics National Book Foundation Federal Board यूनिट नंबर 1 जो कि रियल नंबर्स के बारे में है एंड हम इसकी एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगी ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझना उसको सोल्व करना आसान हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को देखते हैं। ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ रेस 1,75,000 इन हिज चेकिंग अकाउंट। ही रोट वन चेक फॉर रेस 45,790 एंड अनदर ऑफ रेस 1,12,921। व्हाट इज हिज करंट बैलेंस, यानी कि हमने क्या फाइंड करना है, इसका करंट बैलेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका जो पहले वाला बैलेंस है वो कितना है। ठीक है ना, कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ रेस 1,75,000, यानी कि इसको पहले वाला जो बैलेंस है ना वो कितना है, इनिशियल बैलेंस क्या है उसके पास, जो उसके बैंक में जो इनिशियल बैलेंस है, ठीक है ना, वो कितना है 1,75,000। ठीक है, पहले हम ये लिखेंगे। इनिशियल बैलेंस लिख रही हूँ स्टेटमेंट को देखते हुए। ठीक है, उसके बाद इनिशियल बैलेंस हो गया, इसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इनिशियल बैलेंस कितना हो गया 1,75,000। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है ना, रोट वन चेक एंड अनदर चेक। पहले चेक पहले हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, पहला चेक कितने का था, फर्स्ट चेक। ठीक है, वो ये वाला लिखेंगे। ये वाला दूसरा चेक था, ये हम साथ साथ मेंशन करेंगे स्टेटमेंट को। अब ये दोनों चेक जो है ना हम इसको प्लस कर लेंगे। ठीक है ना, टोटल अमाउंट ऑफ चेक देखने के लिए, ठीक है ना, उसको इन दोनों चेक को हम प्लस कर लेंगे। टोटल अमाउंट ऑफ चेक चेक करने के लिए हम इसको और इसको प्लस कर लेंगे। फर्स्ट चेक प्लस सेकंड चेक। ठीक है, अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करके जो आंसर आया वो होगा टोटल अमाउंट ऑफ चेक, यानी कि टोटल जो अमाउंट होगी चेक की जिनको प्लस करके आंसर आएगा वो होगी। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अब मैं आपके सामने इन दोनों को प्लस करके कैलकुलेट करके दिखाऊंगी कि उसका आंसर क्या आता है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं 45,7, उसके बाद क्या है 112, 921। हमने इन दोनों को जो पहले चेक को जो सेकंड वाला चेक उसको जो प्लस किया तो क्या आंसर आया 158,711। तो इसका ये आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ चेक। ठीक है ना, टोटल अमाउंट ऑफ चेक, यानी कि टोटल अमाउंट चेक की ये वाली आ गई। ठीक है ना, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब जो टोटल अमाउंट ऑफ चेक थी ना, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ चेक जो निकली है इन दोनों को प्लस करके, दोनों चेक को प्लस करके, अब हम टोटल अमाउंट ऑफ चेक ये वाली निकली है। ठीक है ना, 1,58,711। ठीक है ना, अब हम इसको क्या करेंगे, हम इस टोटल अमाउंट ऑफ चेक को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे किसमें से, इनिशियल बैलेंस से। इस इनिशियल बैलेंस से हम इसको माइनस कर देंगे। ठीक है ना, फिर हमारा जो आंसर है ना वो आ जाएगा, यानी कि आंसर यानी कि हमारा जो करंट बैलेंस है ना वो आ जाएगा। क्या करेंगे, इनिशियल बैलेंस से इसको माइनस करेंगे टोटल अमाउंट ऑफ चेक को, तो जो आंसर है ठीक है वो आ जाएगा, यानी कि हमारे पास जो करंट बैलेंस है ना जो कासिम के पास था वो हमें मिल जाएगा। अब देखें, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे टोटल अमाउंट ऑफ चेक से इनिशियल बैलेंस को। ठीक है ना, इनिशियल बैलेंस ये था, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ चेक कितनी हो गई ये। अब हम जब इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनको माइनस करेंगे, इसमें से ये निकालेंगे, तो जो निकलेगा ठीक है ना वो किसका आंसर होगा, वो होगा जो कासिम के पास करंट बैलेंस था, जो कि हमने फाइंड करना था कि करंट बैलेंस क्या है। ये स्टेटमेंट को गौर से देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या फाइंड करना है हमने, व्हाट इज हिज करंट बैलेंस, यानी कि कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ रेस ये था। अब उसका करंट बैलेंस फाइंड करना है कासिम का कि उसके पास क्या है। ठीक है, अब हम जब उसको माइनस करेंगे इसमें से, जब हम इस इनिशियल बैलेंस से जब हम माइनस करेंगे
इसको टोटल अमाउंट ऑफ चेक को जो आंसर आएगा वो क्या होगी, करंट बैलेंस होगा। ठीक है, अब मैं आपके सामने इसको कैलकुलेट करके दिखाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले ये वाली अमाउंट लिखेंगे, माइनस 158,711 सॉरी 11। ठीक है, क्या आंसर आता है, 16,289। ठीक है ना, अब हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इसके आंसर आ गया। और ये जो आंसर आया ये क्या है, जो हमने करंट बैलेंस फाइंड करना था, वो कासिम करंट बैलेंस। ठीक है, जो कासिम का करंट बैलेंस है ना वो कितना है, 16,289। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, एक्सरसाइज 1.3 का। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को समझेंगे। लास्ट वीक वाजिद ड्रॉव 283.4 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ठीक है, ही सेज दैट ही एवरेज्ड अबाउट 1.75 किलोमीटर। इज हिज आंसर रीजनेबल, एक्सप्लेन। उन्होंने पूछा कि जो ये जवाब कह रहा है कि उसने पेट्रोल पे मतलब उसके ड्रॉप किया था 283.4 किलोमीटर पे 16.2 लीटर्स पेट्रोल। ठीक है, क्या जो वो एवरेज बता रहा है क्या वो ठीक है। ठीक है, एवरेज उसने क्या बताया 1.75 किलोमीटर। उन्होंने पूछा क्या ये जो आंसर बता रहा है क्या ये ठीक है, हमने इसको ऊपर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो उसने वाजिद ने ड्रॉप की 283.4 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर्स। ठीक है ना, ड्रॉप 283.4 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर्स। ठीक है, अब फाइंड करने के लिए टू फाइंड किलोमीटर्स पर लीटर वी डिवाइड द टोटल किलोमीटर्स ड्राइवन बाय द टोटल लीटर्स ऑफ द पेट्रोल यूज। ठीक है ना, हम इसको डिवाइड करेंगे फाइंड क्या करने के लिए, एवरेज फाइंड करने के लिए फ्यूल की। पहले एवरेज फाइंड करेंगे फ्यूल की, एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी। ठीक है ना, वो हम फाइंड करने के लिए हम इसको ना डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, इसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे, इसको पे डिवाइड करेंगे, फिर ही हम पता चलेगा कि ये फॉर्मूला है। ठीक है, हम टोटल किलोमीटर्स जितने के ये ड्रॉव हुए हैं। ठीक है, किलोमीटर्स ड्रॉव ओवर क्या करेंगे, टोटल किलोमीटर ड्रॉव, उसके ओवर में क्या लिखेंगे, टोटल लीटर्स ऑफ पेट्रोल यूज, यानी कि टोटल लीटर्स हैं जितने पेट्रोल जो कि यूज हुआ है वो लिखेंगे, टोटल लीटर ऑफ पेट्रोल यूज। ठीक है ना, यानी कि टोटल किलोमीटर जो कि ड्रॉव हुए हैं। ठीक है ना, टोटल किलोमीटर जो ड्रॉव हुए हैं वो कितने, ये वाले। ठीक है ना, इसको हम ऊपर रखेंगे, टोटल लीटर ऑफ पेट्रोल यूज। ठीक है ना, वो कितना है, ये वाला। इसको हम नीचे रखेंगे, डिवाइड करेंगे क्या करने के लिए, एवरेज फाइंड करने के लिए फ्यूल एफिशिएंसी की, एवरेज। अब इसके ऊपर रखेंगे 283.4 किलोमीटर, ओवर में हम लिखेंगे ये वाली जो ये अमाउंट है 16.2 लीटर्स। ठीक है, अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, उसका जो आंसर आएगा ना, ठीक है ना, वो होगी इसकी एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी। इसने तो हमें एवरेज क्या बताई है, ठीक है ना, इसने एवरेज बताई है 1.75 किलोमीटर। हमने अब बताना कि जो एवरेज बता रहा है वो ठीक है कि नहीं। ठीक है ना, अब इसको हम डिवाइड करेंगे फिर ही हम बताएंगे कि जो एवरेज बता रहा है क्या वो ठीक है कि नहीं। अब मैं आपके सामने कैलकुलेटर पे इस पर इसको डिवाइड करूंगी। ठीक है, 283.4 डिवाइडेड बाय 16.2। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आया 1.74। ठीक है, 74 यानी कि 4 के बाद क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है ना, जब भी मतलब किसी भी यानी कि डॉट के बाद यानी कि कोई 4 आ रहा है जिस तरह, उसके बाद कोई वर्ड ऐसा हो जो 5 से ज़्यादा हो, ठीक है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, हम उसको प्लस कर देते हैं, और नेक्स्ट जो कि डॉट के बाद लफ्ज़ आता है ना उसमें प्लस कर देते हैं। अब ये 17.4 है ना, 4 के बाद 9 आ रहा है, 9 5 से बड़ा है। ठीक है, अब हम उसको 4 में प्लस कर देंगे, यानी कि एक जो नंबर होता है ना हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा 17.5 बन जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या बन गया 17.5। ठीक है,
अब ये 17.5 आ गया, यानी कि एवरेज कितनी होगी, ये जो एवरेज आई है ना वो ये वाली एवरेज है, ठीक है ना, किलोमीटर और लीटर में एवरेज फ्यूल, ठीक है। अब उसने जो एवरेज बताई थी वो कितनी थी, 1.75, हमने जो देखी है 17.5 है, ठीक है। इसका मतलब जो उसने एवरेज बताई थी वो ठीक नहीं है, जो हमने एवरेज बताई है वो ठीक है। तो हम इसकी लास्ट पे स्टेटमेंट लिखेंगे कि वाजिद की जो एक्चुअल एवरेज थी ना, वाजिद की जो एक्चुअल एवरेज थी वो कितनी थी, 1.75 किलोमीटर, 1.75 किलोमीटर, ठीक है, 1.75 किलोमीटर थी। लेकिन ठीक है ना, लेकिन हमने जो एवरेज फाइंड की है वो कितनी है, वो 117.5 किलोमीटर है, ठीक है। इसका मतलब जो एक्चुअल एवरेज हुई, ठीक है, वो ये नहीं हुई, ठीक है ना। अब इस एवरेज को हम कट कर देंगे, ठीक है, ये एवरेज नहीं हुई जो हुई है। तो हम स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे, अब स्टेटमेंट में हम ये नहीं लिखेंगे ये वाली एवरेज, ठीक है ना। स्टेटमेंट में आप ये वाली एवरेज नहीं लिखेंगे, आप स्टेटमेंट में ये वाली एवरेज लिखेंगे, ठीक है ना। जो बताए आंसर में आई है वो एवरेज लिखेंगे, जो स्टेटमेंट में लिखी हुई है वो एवरेज नहीं लिखेंगे। तो क्या बनेगी, वाजिद एक्चुअल एवरेज, ये अब हम नहीं लिखेंगे, वाजिद एक्चुअल एवरेज इज 17.5, ठीक है। साथ में हम मेंशन करेंगे किलोमीटर ओवर लीटर, ठीक है। इसको करने के बाद हम साथ में लिखेंगे कि उसकी एवरेज ये वाली है, नॉट नहीं, ये वाली नहीं है, ठीक है ना, 1.75 किलोमीटर, ठीक है ना। वाजिद एक्चुअल एवरेज इज 17.5 किलोमीटर ओवर लीटर, नॉट 1.75 किलोमीटर, ठीक है ना। ये इसका हम आंसर लिख देंगे। ये जो मैंने हाईलाइट कर दिया है ये वाजिद की एक्चुअल एवरेज, यानी इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये वाला है, ठीक है। अब आगे हम पूरी स्टेटमेंट लास्ट लिखेंगे, देयरफॉर, ठीक है। जो भी लिखा है ना वो हम सही से लिखेंगे, देयरफॉर हिज आंसर ऑफ, जो इसने यहाँ पे आंसर लिखा था एवरेज का स्टेटमेंट में, ठीक है ना, हिज आंसर ऑफ एवरेज इज नॉट रीजनेबल, ठीक है ना, वो रीजनेबल नहीं है। उन्होंने ये पूछा था ना कि रीजनेबल है कि नहीं, हमने एक्सप्लेन करना, तो हमने क्या कहा, वो रीजनेबल नहीं है, ठीक है ना। दी करेक्ट एवरेज इज, जो हमने आंसर निकाला है वो 17.5 था, तो 70.5 लीटर, तो करेक्ट एवरेज क्या है, द करेक्ट एवरेज इज 17.5 किलोमीटर, ठीक है ना, और लीटर, ठीक है, डेट इज हायर एवरेज, ठीक है ना, हायर है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। आपने प्रॉपर ये स्टेटमेंट सारी लिखनी है, ठीक है, जब भी उसका आंसर निकालना है, ताकि जो आप उन्होंने क्वेश्चन पूछा ही है कि एक्सप्लेन करो, तो हमने इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को सबसे पहले समझेंगे। सलमा वॉर 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक, ठीक है, फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ ड्रेस 139.2, हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड, ठीक है ना। अब हमने देखना है कि इसने फैब्रिक पे कितनी मतलब कितनी ज़्यादा फैब्रिक पे कॉस्ट किया, ठीक है ना, पर यार्ड के तरीके, मतलब पर यार्ड पर कितना फैब्रिक जो है कॉस्ट किया, ठीक है। अब हम उसको देखने के लिए सबसे पहले सलमा ने बात किया था 3.2 यार्ड, ठीक है ना, ऑफ फैब्रिक फॉर टोटल प्राइस ऑफ ड्रेस 139.2। टोटल प्राइस कितनी थी, सबसे पहले वो लिखेंगे, टोटल प्राइस सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ तेज़ी से लिख रही हूँ, इसलिए राइटिंग को ना देखिएगा, बस समझने की कोशिश कीजिएगा। 0.2, उसके बाद हम टोटल प्राइस लिखने के बाद लिखेंगे कि सलमा वार्ड 3.2 यार्ड, यानी कि जो फैब्रिक की यार्ड थी ना, ठीक है ना, टोटल यार्ड्स हैं वो कितनी थी, टोटल यार्ड्स वो कितनी है, 3.2, ठीक है ना, 3.2। अब हमने देखने की कितनी ज़्यादा कॉस्ट करती है, हाउ मच डिड दी फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड, उसके लिए हम डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है ना, कॉस्ट पर यार्ड,
हम इसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। 3.2 पे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ क्या आंसर आ रहा है इसका। 139.2 डिवाइडेड बाय 3.2 सॉरी 3.2 कितना आंसर आ गया 43.5, यानी कि कॉस्ट पर यार्ड कितनी हुई 43.5। कॉस्ट पर यार्ड 43.5, ये इसका क्या आ गया आंसर। यहाँ पे लिख लिया देयरफॉर, ठीक है ना। कॉस्ट पर यार्ड 43.5, ये इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसको सोल्व करेंगे। तो ये इसका आंसर था। लास्ट पे आंसर को हाईलाइट कर दिया करें। अब हम क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 1.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम उसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। मोमिना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर, शी टुक अ 12 आवर वॉक, हाउ फेयर डिड शी वॉक, ठीक है। हमने इसको क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कि मोमिना कितनी देर चली है, ठीक है ना। इसने 3.5 किलोमीटर वो चली है, ठीक है ना। शी टुक अ 12 आवर वॉक, यानी कि 12 घंटे की उसने वॉक ली है, ठीक है ना। वो कितने मीटर पे चले 3.5 किलोमीटर। अब बताना है कि वो कितनी मतलब कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, हमने वो बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे वॉकिंग स्पीड जो थी उसकी, वॉकिंग स्पीड, ठीक है। वॉकिंग स्पीड जो थी उसकी वो लिखेंगे 3.5 किलोमीटर। अब हम लिखेंगे, ठीक है ना, टाइम स्पेंट वॉकिंग, यानी कि कितना उसने टाइम स्पेंड किया वॉक पे, ठीक है ना। टुक 12 और वॉक, टाइम कितना स्पेंड किया उसने वॉक पे। टाइम स्पेंड वॉकिंग कितना होगा 12 आवर, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि हाउ फेयर डिड शी वॉक, ठीक है ना। हमने डिस्टेंस वॉक देखने कितना डिस्टेंस यानी कि उसने कवर किया, उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है ना। ये जो है स्पीड है, ठीक है ना। आप देखिए इसमें किलोमीटर और में ये स्पीड होती है, ठीक है। और ये जो आवर में है यानी कि ये घंटे बता रहा है, तो इसका मतलब वो है टाइम है, ठीक है ना। आप स्पीड को मल्टीप्लाई करेंगे टाइम के साथ, तो जो आंसर आएगा या ठीक है ना वो होगा जिसने डिस्टेंस कवर किया होगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस वॉक, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ठीक है ना। स्पीड मल्टीप्लाई करेंगे टाइम के साथ, स्पीड को मल्टीप्लाई करेंगे हम टाइम के साथ, फिर जो आंसर आ गया, ठीक है ना, वो उसने वॉक किया होगा, ठीक है। 3.5 किलोमीटर ओवर हॉल को मल्टीप्लाई करेंगे 12 आवर के साथ, ठीक है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करके मैं आपके सामने आपको दिखाती हूँ ताकि आपको आंसर क्लियर हो जाए। कितना है 3.5 है, 3.5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ, सॉरी 12 42, यानी कि कितना चली है वो 42। अब हमने ये लिखना है कि डिस्टेंस वॉक, कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, कितनी उसने वॉक किया, ठीक है ना। फिर इसका मतलब क्या हुआ कि मोमना कितना चली है, जो कि उन्होंने पूछा था कितनी उसने वॉक की है, कितना चली है, वो अब हमने यहाँ पे आंसर लिख देना है, यानी कि मेंशन कर। मोमिना वॉक 42 किलोमीटर, ठीक है ना। ये इसका क्या आ गया आंसर, कितना 42 किलोमीटर। अब इसको मैं लास्ट पे हाईलाइट कर देती हूँ।